हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके, आप लोग हैं इस समय आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पीसीएम पॉइंट बाय राहुल सर। और आज हम लोग एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट या कहें सीबीएसई का बहुत फेवरेट टॉपिक के साथ डील करेंगे। एंड दैट टॉपिक इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। वी विल डील विद द बोथ टॉपिक्स, दोनों को हम साथ में देखेंगे टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा वीडियो रखेंगे, इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? देखो, नाम से तो लग रहा है कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए परमिशन वगैरह मिल रहा है। जैसा कि हम कूलम्ब्स फोर्स में पढ़े थे कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते थे, Q1 एंड Q2, ठीक है। और ये दोनों कितनी दूरी पे एक दूसरे से थे? R डिस्टेंस पे, ठीक है। और होता क्या था कि कूलम्ब्स लॉ में कहा कि इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स को बताया कि किन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर पे, और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा था। ये बात हुई थी कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मीडियम पे जो डिपेंडेंसी है इसकी, वही परमिटिविटी है। अब नाम से तो ये लग रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में जितने फील्ड को अलाउ किया जा रहा होगा, जितने फील्ड को परमिट किया जा रहा है, वही परमिटिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है। है क्या? देखिए, आपने कहा कि दोनों बीच के चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये K का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हमने कहा था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था। ये हमने कहा किसके लिए था? या तो वैक्यूम के लिए था, या फ्री स्पेस के लिए था, या फिर हमारे किताबों में लिखा है एयर के लिए। ये इस मीडियम का कांस्टेंट है। इस मीडियम का कांस्टेंट मतलब सिर्फ इस मीडियम में ये वैल्यू लेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारा Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर था, तो वहाँ पे जो G था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलने वाला है, पूरी कायनात में उसका वैल्यू वही सेम रहेगा। लेकिन ये वैल्यू जो है, दिस इज अ मीडियम कांस्टेंट, मतलब मीडियम बदला तो ये वैल्यू बदलेगी, कंफर्म बदलेगी, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, मीडियम बदला तो ये वैल्यू बदलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट था, इसी को हमने कहा कि ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हमने कहा था कि ये फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर एयर की परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू कितनी आनी थी भाई? किसी को याद है? देखो, परमिटिविटी को पहले वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। अब ये मान लो कि ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में बैठे हैं, तो उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इन चार्जेस के बीच में हो रहे इंटरेक्शन को, जो भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, फील्ड वोल्ड बन रहा होगा, फोर्सेस लग रहे होंगे, इन इंटरेक्शन को कितना रोक सकता है? इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट अप टू विच मीडियम परमिट्स इट्स पार्टिकल टू अपोज द फील्ड इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब सोचो, नाम के जस्ट उल्टा काम कर रहा है। ये मीडियम अपने पार्टिकल से बोल रहा है कि तुम जाओ और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करो, वो इंटरेक्शन कम से कम करने की कोशिश करो। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को मिनिमाइज करो, या रोक दो, या अपोज करो। ये होता है परमिटिविटी। मतलब मीडियम अपने पार्टिकल्स को परमिट कर रहा है कि आप इनके बीच के इंटरेक्शंस को रोकिए। जैसे आप दो दोस्त हैं क्लास में, आपके दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, और मैं अपने पार्टिकल फॉर एग्जांपल मॉनिटर, क्लास मॉनिटर को कहूँ कि भाई ये आपकी ड्यूटी है कि आप ध्यान दीजिए इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच कोई इंटरेक्शन ना होने पाए, वो है परमिटिविटी। मैं मीडियम हूँ, मेरा पार्टिकल मॉनिटर है, वो आप दोनों के बीच की इंटरेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज परमिटिविटी। मतलब amount up to which the particle of the medium opposes the interaction between the two charges, between the
टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम परमिटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। मतलब ये परमिटिविटी है कहाँ की, फ्री स्पेस या वैक्यूम की या फिर एयर की। अब देखो बात आएगी रिलेटिव परमिटिविटी की, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स में ये मान लिया गया है कि सबसे कम परमिटिविटी अगर कहीं की है तो वो वैक्यूम की है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई है ही नहीं, तो अपोज कौन करेगा भाई इनके बीच के इंटरेक्शंस को। जब वहाँ कोई है ही नहीं तो कौन अपोज करेगा कि तुम दोनों आपस में इंटरेक्ट मत करो, कोई नहीं अपोज करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि देयर इज मिनिमम परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी इज मिनिमम इन वैक्यूम, ठीक है, और फ्री स्पेस और एयर, ओके। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए वो पार्टिकल जाके इनके बीच के इंटरेक्शन को अपोज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ की परमिटिविटी मिनिमम है। अब जब यहाँ की परमिटिविटी मिनिमम है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि फोर्स, और यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें कूलम्स फोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे फोर्स का रिलेशन एप्सिलॉन के साथ थोड़ा इन्वर्स सा बन रहा है कि नहीं, इन्वर्स टाइप का रिलेशन बन रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि जब परमिटिविटी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। परमिटिविटी इनवर्स का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन अभी किसी मीडियम के लिए हमने ले लिया, इस एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ लो आप लोग कि परमिटिविटी जब घट रही है, परमिटिविटी इज डिक्रीजिंग, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रहा है, परमिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि वैक्यूम में मिनिमम परमिटिविटी है, इसका मतलब फोर्स जो है, फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, वैक्यूम में लगेगा। क्यों, जस्टिफाई वो आंसर, क्योंकि परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम की मिनिमम है, और किसी मीडियम में हम जाएंगे तो वो परमिटिविटी चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। और क्या होगा, चेंज होगी भाई। मिनिमम जो वैक्यूम का है तो उससे ज़्यादा ही दूसरे मीडियम का होगा, उससे कम अब नहीं हो सकता। मिनिमम जो है परमिटिविटी वो वैक्यूम का है। तो अब किसी भी मीडियम में हम जाएंगे तो वो परमिटिविटी इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब दूसरे मीडियम में जाते ही फोर्स डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। एकदम इसके लिए क्लियर रहिएगा आप लोग, ओके, एकदम क्लियर रहिएगा इन चीज़ों का। और ये वैल्यूज जो है ये याद करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, एग्जाम में आपके पेपर में कांस्टेंट्स की वैल्यू दी रहती है, बस ये ध्यान रखिएगा ये मीडियम कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये मीडियम के साथ चेंज होगा, एयर के लिए कुछ और है, वाटर के लिए कुछ और होगा, ग्लास के लिए कुछ और होगा, फाइबर के लिए कुछ और होगा, माइका के लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज चेंज होंगी, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उतना टाइम आप और कहीं इन्वेस्ट करें। लेकिन ये है कि ये सारी वैल्यूज आपको दी रहेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो परमिटिविटी से ही रिलेटेड है उस पर आते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? एनीवन नोइंग व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? परमिटिविटी तो सबको पता चल गया कि जिस एक्सटेंट तक एक मीडियम दो चार्जेस के बीच के फील्ड इंटरेक्शन को रोकता है उसको परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि दो चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 R डिस्टेंस पे, और वैक्यूम में ये दोनों पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं?
वैक्यूम में जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। इन्हीं दोनों चार्जेस को हम उठा के रख देते हैं किसी मीडियम में, Q1 Q2 R डिस्टेंस पे ही जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, मतलब वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही वो दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे दूसरे मीडियम में आएंगे, परमिटिविटी बढ़ेगा और उनके बीच के लगने वाला फोर्स डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जब परमिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और परमिटिविटी इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ दूसरे मीडियम में जाते ही परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई वैक्यूम का तो सबसे कम है, उससे कम अब कोई मीडियम का होगा नहीं, तो दूसरे मीडियम का ज़्यादा ही होना है, तो वहाँ पे फोर्स कम लगेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये फोर्स और ये फोर्स का जो रेशियो है उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इन वैक्यूम to the force exerted between same two charges separated by same distance in medium with permittivity epsilon m। ठीक है, तो relative permittivity को हम डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as the ratio of force acting between two charges placed in vacuum to the force acting between same two charges separated by same distance in other medium। ठीक है, वही दोनों चार्ज हैं, उनका मैग्नीट्यूड न कम होना चाहिए न ज़्यादा, उतने ही डिस्टेंस पे जब वैक्यूम में रखे थे, फिर वही दोनों चार्जेस को हमने ऐसे उठाया और दूसरे मीडियम में रख दिया उतने ही डिस्टेंस पे। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था और यहाँ जो फोर्स लग रहा था, हम दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। ओके, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा, फटाफट बताओ भाई। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, तो ये चार्ज Q1 Q2, ये Q1 Q2, ये Qm Q2 सेम है, ये R सेम है, तो ये पूरा का पूरा उड़ गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई उड़ गया, और ये एप्सिलॉन m जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मिला जुला के हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी जो मिली वो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब ये समझें कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। ये फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बना लेना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के आपका एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो आप जैसे ही नोट्स बना के आगे बढ़ेंगे, होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। देखो वो क्या रहा है, हमने कहा कि एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो हुआ क्या, हमने कहा कि जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस का वो 8 × 8 5
8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। इसी तरह परमिटिविटी जो वाटर का है वो कुछ है, इसी तरह परमिटिविटी जो ग्लास का है वो कुछ और है। तो इतने सारे वैल्यूज़ आपको मिलेंगे, हर मीडियम का अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगा। तो इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि भाई सारे मीडियम की परमिटिविटी हम वैक्यूम से कंपेयर कर लेते हैं। वैक्यूम का सबसे कम है तो बाकी मीडियम का वैक्यूम से कितना गुना ज़्यादा है, बाकी मीडियम का वैक्यूम से कितने टाइम्स ज़्यादा है उतना टाइम्स हमको पता चल जाएगा, काम खत्म। जैसे यहाँ पे हमने निकाला एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा कितना गुना ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे एयर से 1.5 है वाटर का, तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम किसी मीडियम का क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस ये सबसे आसान तरीका है, याद रखो। डेफिनेशन तो सब याद रहेगा। सिर्फ ये समझो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम का परमिटिविटी एयर से कितना गुना ज़्यादा है वही रिलेशन कहता है रिलेटिव परमिटिविटी। दैट रिलेशन इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, याद रखना। That's all for today's video, and tomorrow we will meet in next video with the next topic and some numericals. Till then, keep watching, share the link to your friends, to the students of other schools also who are not able to join any classes. Let them also to be benefited with these videos, and for your doubts you can contact me. Thank you.